हमने पढ़ना है अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। अभी अगले हफ्ते जो है तो थर्सडे को जाना है, पर थोड़ा काम के लिए रेगुलर हो जाए। थोड़े दिन के बाद और फिर रेगुलर। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स फॉर्मूला लिखो। क्या मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे? अच्छा फॉर्मूला लिखवा चुका हूं सारे। फॉर्मूला लिखवाए थे ना मैंने, क्या लिखवाए थे? sin x अपॉन sin, देखो एक फॉर्मूला ये था आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1। फिर था यहाँ पे देखो पिछला जो कल फॉर्मूला लिखवाया था, एक फॉर्मूला ये लिखवाया था xn माइनस an अपॉन x माइनस a, लेकिन यहाँ पे जो लिमिट थी वो थी x टेंड्स टू a, मतलब जो नंबर यहाँ होगा वही यहाँ पे होगा। और आंसर इसका क्या आया था? a n माइनस 1, सॉरी n a n माइनस 1। ये याद है? नहीं ये a थी। जो लिमिट यहाँ पे होगी वही लिमिट यहाँ पे होगी। ठीक है, आप चेक करो कॉपी में, कल आया नहीं कॉपी? ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी लिमिट्स है उसके फॉर्मूले में 0 ही आता है, ये आपको याद रखना है। ये 0 हो गया। और तीसरा फॉर्मूला लिखवाया था x टेंड्स टू 0 1। ठीक है, ये तीनों लिखे रहेंगे साइड में बोर्ड के ताकि हेल्प मिल सके। सबसे पहले हम ये दो फॉर्मूले प्रूव करेंगे, ये भी प्रूव करेंगे। ठीक है, लेकिन ये प्रूव करने के लिए पता क्या लगेगा? ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले 11th क्लास के वो आपको आते ही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का ना, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। एग्जांपल नंबर 4, इन फॉर्मूले देखो हमने कल जो क्वेश्चन किए थे, अगर क्वेश्चन xn माइनस an की फॉर्म में नहीं था, हम जानबूझ के मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हमारे इस फॉर्म में, आज भी हमने हर फॉर्मूले को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर नहीं है तो करना पड़ेगा, वरना होगा नहीं, सॉल्व नहीं हो पाएगा। 0 बाय 0 की फॉर्म में हम सॉल्व करते ही हैं। तो पहला इसका क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, यू हैव टू इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन sin 2x। एनी आइडिया कैसे करें? किरत इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आंसर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। कुछ सोचो, अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं, ये sin 0 हो गया, ये sin 0 हो गया, ये sin 0 हो गया, sin 0 0 होता है, अगर 0.0 की फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक कर लो। इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 by 0, तो वी कैन नॉट अप्लाई लिमिट, और उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में। ठीक है, अब करें शुरू। सिंपल सी बात है यार, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट को अलग अलग कर दिया, लिख सकते हो सर। अब दोनों साइड ऊपर नीचे डिवाइड बाय x कर दूं, इतनी बात समझ आई? इज इट पॉसिबल? जिसका नील इफेक्ट तो वो कर सकते हैं, इसका नील इफेक्ट वापस आ रहा है। ठीक है, अब क्या यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है? नहीं लग रहा, क्योंकि इसका थीटा x है, नीचे भी थीटा x है और यहाँ भी थीटा x है। यहाँ थीटा 4x है बट नीचे क्या है, और यहाँ भी x है, मतलब कि ये 4x है तो ये भी क्या होना चाहिए, और ये भी क्या होना चाहिए, 4 है। तो अगर पहले चेक करो, अगर लिमिट को पहले चेक करते हैं, x टेंड्स टू 0 है तो 4x टेंड्स टू क्या होगा, 4 into 0, वो भी 0 ही हो गया, 0 ही हो गया। जब आप थीटा चेंज करते हैं लिमिट भी चेंज होगी, तो 4x भी 0 होगा और यहाँ पे 2x, तो 2x क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो लिमिट की प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। हम क्या करते हैं, ऊपर की लिमिट को लिख देते हैं 4x टेंड्स टू 0। नाउ वी आर लेफ्ट विद sin 4x अपॉन में x। इसको नीचे वाले को 4x कैसे बना सकते हो आप? तब तक ये सोचो, मैं लिखता हूँ ये वाला, नीचे वाले को 4x कैसे बनाया जा सकता है, और ये भी 4 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। सर 4 sin x अपॉन 4x और 2 sin x अपॉन x2 कर दो ना। बेसिकली हमने किया क्या, यहाँ पे 4 लगा दिया, यहाँ 4 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया, फिर यहाँ 2 लगा दिया,
ये तो पॉसिबल मिल इफेक्ट है ना इसके। तो अब इतना पोर्शन क्या है चेक करो, sin 4x अपॉन 4x और 4x टेंड्स टू 0, ये फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये sin x अपॉन x का फॉर्मूला है। yes x x x 4x 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 लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो आंसर क्या आ गया 4 into 1 और नीचे कितना आ गया 2 into 1 एंड यू आर लेफ्ट विद 2, एज सिंपल एज दैट। तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूले रटने हैं पहले, हर क्वेश्चन को फॉर्मूले में कैसे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कॉमन शॉमन लेके आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म है। लेकिन जब आप थीटा चेंज करोगे लिमिट चेंज करना मत भूलना। इस बार लिमिट चेंज से फर्क नहीं पड़ा, कई बार 1/2 रहती है, कई बार 2/3 रहती है, कुछ भी रहती है। ये तो पहला काम है। इसी का सेकंड पार्ट है tan x by x, ये वाला फॉर्मूला, इसको प्रूव करते हैं। We have to prove limit x tends to 0, इसका आंसर निकालना है। हमें वैसे फॉर्मूला वाइज पता है कि इसका आंसर 1 आएगा, बट हमको शो करना है हाउ कैन वी शो इट। हमको ये वाले फॉर्मूले यूज करने ऊपर वाले। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं sin x अपॉन cos x tan x को, देखो, और ये वाला x बाहर लगा दूं मैं, कोई दिक्कत इसमें? चेक करो sin x अपॉन cos x, ठीक है। अब लिमिट लग गई भैया x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x किसको, नहीं tan x को तो मैंने बोला sin x अपॉन cos x, वही x ऐसे करेंगे। और ये sin x इतना पोर्शन देखो ध्यान से, फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला ढूंढना है, इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by cos x, ऐसे लिख सकता हूं, चेक करो इज इट पॉसिबल? दिक्कत? यस सर इट इज अलग कर पॉसिबल। दी ना, ये लिमिट अलग कर दी, लिमिट अलग कर दी। अब व्हाट इज दिस, इसका आंसर क्या आता है 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1 1। और यहाँ पे मैं लिमिट पुट कर सकता हूँ क्योंकि cos 0 इज नॉट 0, cos 0 इज 1, पता है ना cos 0 1 होता है। तो यहाँ लिमिट अप्लाई कर दो 1 अपॉन 1, दैट इज 1, आंसर आ गया, ये प्रूफ हो गया। क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव पेपर में जाओगे तो ये आपको शो कि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लिमिट वेरी इजी है। 12 की लिमिट थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन वो 11 की आएगी, 12 की आएगी। इसको नोट करो, जब हो जाए तो बताओ, मैं इसको रब कर दूंगा। फिर एक्सरसाइज पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। एग्जांपल्स खत्म हो चुके हैं बाल को, एग्जांपल्स आर फिनिश्ड एंड वी आर लेफ्ट विद एक्सरसाइज ओनली। और एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन घर पे, एक्सरसाइज खत्म। सैटरडे की क्लास में क्या करेंगे, मिसलेनियस नहीं, सैटरडे क्लास में मिसलेनियस करेंगे, नहीं करेंगे, एक एडवांस क्वेश्चन रह गए। चलो क्वेश्चन नंबर 11 लिखना शुरू करो कॉपी में। देखो दिमाग है वो आपने लगाने, मैंने आपको तरीका, फॉर्मूलेस खत्म हो चुके हैं, सब कुछ खत्म है। नाउ बस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, और जो टफ होगा मैं बता दूंगा, ये टफ है भैया, ये मैं कराता हूं, बट दिमाग मेरे को आपका लगाना चाहिए, इसका तो जल्दी ना तो थका हुआ हो जाएगा। वो आई नहीं है टीचरों ने पूरे माथा चैप्टर हर रोज चेक टेस्ट है, बढ़िया, नहीं पहले से हर रोज इसको टेस्ट मत समझ, पता क्या है, तेरी रिवीजन हो रही है, तेरे को ऐसा दिमाग खुल तो रहना सारे के लिए, और अटेंटिव होकर बैठनी पड़ेगी, तेरा दिमाग खुल जाएगा, पेपरों से आने तक तो एवरेज तैयारी होगी, इसलिए होकर बैठेगा, इसलिए आता है। इन टेस्ट को तू रिवीजन समझ, और ये सबको बहुत जल्दी करनी है। तो भी समझ, एक मिनट बाद की बात करता हूं। एक मिनट तक तुम्हें इसमें काउंट्स आती है, एक को आती है, इतनी आपके लिए मैं तो करा ही दूंगा, फिर स्कूल में करा दूंगा। जिनके स्कूल रिवीजन कराते हैं ना, उनके बच्चे हमेशा काउंट करते हैं। लगाओ जी, अभी और इजी होगा। क्या करें इसमें, लिमिट देखो, क्या हम लिमिट लगा सकते हैं? अगर मैं लिमिट लगाऊं, सबसे पहले ये चेक करो कि लिमिट लग रही है, अगर लगाऊं तो क्या आएगा, a plus b plus c, a plus b plus c, तो इट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ 0/0, तो वी कैन नॉट अप्लाई लिमिट, ठीक है। अच्छा ये एग्जाम में ऐसे मत लिखा ना, क्या लिखोगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0, वी कैन नॉट अप्लाई लिमिट, ये पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी आपको अगर सब्जेक्ट पेपर आता है, ठीक है। अब अगर ये लिमिट नहीं लगा सकते अक्षर, तो क्या कर सकते हैं, सोच के बताओ। लगा सकते हैं, बताओ। इधर बता,
क्या इसमें लिमिट लगा सकते हैं? तू बता, लगा सकते हैं? तो ये 0/0 के फॉर्म में नहीं है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे आवाज ही म्यूट है, सॉरी आवाज म्यूट थी। मैं ये पूछ रहा था क्या इसमें लिमिट लगा सकते हैं? अगर लिमिट लगाएंगे 0/0 फॉर्म में तो नहीं आ रहा ये। तो मैंने इसमें लिमिट लगाएंगे तो लिमिट a लगा प्लस के बी चेक प्लस किया। ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ये तो। हाँ तो फिर वो कट गया ना, वन आंसर आ रहा है, इट इज नॉट इन द 1 आ जाएगा। हाँ तो ये 0/0 फॉर्म में नहीं था तो लिमिट डायरेक्टली लगा दी मैंने, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने इसमें करेक्ट दोहरा रहा हूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अभी एक एग्जांपल किया ना sin 4x वाला, उसको दिमाग में लेके आओ एंड ट्राई दिस आउट। कैसे करोगे? बोर्ड पे बता, कीरत बता, अक्षित बता कैसे करेंगे। ट्राई दिस आउट। अगर ऊपर ax तो नीचे क्या चाहिए? A, और लिमिट क्या चाहिए? ax। नीचे भी यही चाहिए होगा तो अगर लिमिट सर, x, नीचे ए चाहिए होगा, ऊपर बी। नहीं सुनो सुनो सुनो, ऊपर b क्यों? अगर लिमिट, पहले लिमिट को चेक करो। अगर x टेंड्स टू 0 है तो ax टेंड्स टू क्या होगा? वो भी तो 0 ही होगा, और ये ब्रैकेट में शो कर रहा हूं। 0 तो लिमिट को चेंज कर दिया मैंने, ax टेंड्स टू 0, ठीक है। और साइन है ax। नीचे ध्यान से देखो, ये b अलग लिख रहा हूं, ये x अलग लिख रहा हूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे a और यहाँ पे a लगाऊं तो फर्क पड़ रहा है? समझ आया? हमको ये सेम करना है। नाउ कोई ना, फर्क नहीं पड़ रहा। a अपॉन b, ax टेंड्स टू 0, sin ax अपॉन में ax। ये क्या बन गया? 1। तो सीधा आंसर आ गया, क्योंकि लिमिट का फॉर्मूला कैसा, कांस्टेंट बाहर लेके लिमिट इसके x पे लगाते हैं। अभी देखो होमवर्क नहीं दिया ना, ठीक है। लिमिट तो खाली इस पे लगेगी ना, इस पे कैसे लग सकती है? इसमें x नहीं है। अगर सर आंसर आ गया, ए अपॉन बी आ गया आंसर। हाँ, क्या मैं इसमें बिना इतनी मेहनत करे डायरेक्टली लिमिट लगा सकता था? नहीं। इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ 0/0, तो हम लिमिट नहीं लगा सकते, बस इसको लिखना पड़ता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0। एग्जांपल चेक करना, वहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है। समझ आ गया? एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 14 अभी के हाँ अभी जी सर। क्वेश्चन 14 करके दिखाओ अभी के अभी। मैं बोर्ड पे करूंगा लेकिन आपने देखना नहीं है, अपने आप कॉपी पे करो। मैं 2 मिनट बाद शुरू करूंगा। ट्राई करो, क्या करोगे? जो एग्जांपल किया ना वही करना है इसमें। अपना दिमाग लगाओगे तभी तो काम चलेगा। अभी एग्जांपल जो 4x और 2 से कराया है, तो क्या भाई ना ए भी 0 नहीं है, मतलब ए भी कांस्टेंट है, तो ए को बाहर निकाल देंगे। अभी कैसे बाहर निकल जाएगा? ये नहीं निकल सकता, ये थीटा में से ये बाहर नहीं निकल सकता। मतलब क्या मैं कांस्टेंट है। ए और बी कांस्टेंट है, कोई नंबर है, मान लो 4 है, तो क्या एग्जांपल किया था जैसे ये इस फॉर्म में है, ये बाहर का इस थीटा, ये साइन का पूरा थीटा है। यदि यहाँ भी थीटा था ना, क्या यहाँ से ए बाहर निकाला? मैंने नहीं किया, अलग ही लिया। कैसे करोगे? दिमाग लगाओ, मैं तो कर ही जाऊँ। बहुत इजी है, सर जो एग्जांपल किया उसको चेक कर। sin 4x और 2x फॉर्मूला याद कर, फॉर्मूला ये है। केवल थोड़ा दिमाग लग रहा है। सबसे पहले लिमिट अलग कर लो, इधर देखो। हाँ करो, अपने आप करो। सर लिमिट अलग करके, सर पहले लिमिट अलग करके ए एक्स और बी एक्स से मल्टीप्लाई करा, ऊपर और नीचे। ऊपर ए एक्स से नीचे बी एक्स से। नहीं करे, हाँ नहीं, अगर यहाँ पे तू ax लेके आता है तो फिर ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेगा? ax से, है ना? और यहाँ AX से। bx लेके आता है तो यहाँ bx से मल्टीप्लाई करेगा। साथ ही लिमिट भी चेंज होगी, ये भी ax हो जाएगा, ये भी bx हो जाएगा, क्योंकि फर्क नहीं पड़ रहा। x टेंड्स टू 0 है तो ax टेंड्स टू क्या होगा? बट आपको ब्रैकेट में ना फेयरली में शो करना पड़ता है कि x टेंड्स टू 0 है तो ax टेंड्स टू भी 0 होगा और bx टेंड्स टू भी 0 होगा। ये लिखना पड़ता है, मैंने कुछ चीजें लिखनी पड़ती है। अब आपका फॉर्मूला लग रहा है, इधर लग रहा है और इधर लग रहा है कि नहीं लग रहा?
तो ये तो हो गया 1। बिल्कुल लग रहा अगर भाई मेरे बात का जवाब ये लग रहा, बच गया क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax अपॉन bx, ये बच गया। क्योंकि अभी जब तक x जिंदा है ना तो लिमिट जिंदा है, ये बात याद रखनी। यहाँ पे x खत्म हो गया था तो लिमिट खत्म हो गई थी। तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू पुट कर दूं तो भी तो 0/0 के फॉर्म में आ रहा है ना किरण? अगर ये लिमिट पुट कर देता हूँ, है। हाँ इसलिए, लेकिन अभी हम x की वैल्यू पुट नहीं कर सकते ना, क्योंकि 0/0 में आ जाएगा। x को कट तो कर सकते हो, लेकिन इनको काट सकते हैं। हाँ x को काट के 1 हो जाएगा ना, इसका भी तो आंसर a बाय b हो गया। समझ आया? क्वेश्चन आर नॉट टफ, स्मार्ट, इसमें हार्ड बिल्कुल सर, स्मार्ट वर्क है। इसमें स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट वर्क। पहले ये थीटा साइन के साथ, पहले ये साइन थीटा अपॉन थीटा कभी नहीं कर सकता। तब अगर कटता हो तो जो फॉर्मूला है हमारा फॉर्मूला क्या था, साइन एक्स अपॉन एक्स था ना, वो कट नहीं सकता कभी भी। बट ये तो एक वेरिएबल हो गया, ax अपॉन bx अब नॉर्मल रहेगा ना, साइन तो कर ट्रिग्नोमेट्री का तो फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। पर ये देख स्मार्ट वर्क क्या है कि साइन को अलग कर, साइन को अलग कर, यहाँ पे x कर दिया, x कर दिया, तो यहाँ भी क्या चाहिए, x यहाँ पे ले ले, यहाँ पे x का समान ले सकते हो ना, जो तेरे को मल्टीप्लाई में चाहिए तो डिवाइड में क्यों मल्टीप्लाई में 1 आएगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, खत्म, बच गया ax अपॉन bx। बट अभी x जिंदा है, जब तक x जिंदा है तो लिमिट जिंदा है, ठीक है ना? ये क्वेश्चंस आर नॉट डिमांडिंग हार्ड वर्क, सिर्फ स्मार्ट वर्क मांगते हैं, दिमाग तेज होना चाहिए, पहचानना आना चाहिए, आइडेंटिफाई, और वो प्रैक्टिस से ही होगा। इसीलिए कहा है कि इस चैप्टर में सीबीएसई गाइड आपके क्वेश्चंस भी ट्राई करना फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चलो क्वेश्चन 15 करें। चलो क्वेश्चन 15 करो, अपने आप ट्राई करो, मैं तो कर ही रहा हूँ बोर्ड पे, मैं जरा इंक रिफिल कर लूं, आप लोग ट्राई करो, स्टार्ट करो। तो या तो इसको वाई लेट कर लो, इसको क्या लेट कर लो, वाई। वैसे आप ये देखो, ये उसकी फॉर्म में है कि नहीं, चेक करो, साइन एक्स बाय एक्स की फॉर्म में है कि नहीं। बट यहाँ पे फिर क्या चाहिए होगा, पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है? समझ आया नहीं आया? ऐसे चाहिए होगा ना, पाई माइनस एक्स टेंड्स टू 0, क्योंकि अगर इसको थीटा मान रहे हो तो यहाँ पे थीटा चाहिए, मतलब ये नंबर सेम चाहिए होता है, बेसिकली बात ये चल रही है। तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं जी, देखो ध्यान से, बिना वैसे इसमें वायलेट कर सकते हैं कि इसको वाई, इसको वाई, इसको वायलेट कर दो, बट वो लंबा पड़ेगा ना। देखो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये इधर लेके आ जाऊं, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ता। और इसको ऐसे लिख लूं, पाई माइनस एक्स, फिर पाई माइनस एक्स, ये पूरा हो गया, साथ में 1 अपॉन पाई, चेक करो कोई फर्क है? ये क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्म में दिया हुआ है, कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब फर्क पता क्या पड़ रहा है कि सर ये थीटा नहीं बना, ये माइनस थीटा बन गया, देख रहा है? तो ये पाई माइनस एक्स है ना, तो ये अब अगर मैं इसको चेंज करूं तो फर्क पड़ता है उससे? अगर मैं इसको पाई माइनस एक्स करूं, 0 पे क्या फर्क पड़ रहा है? -0 तो होता ही नहीं, तो इसको आप चेंज कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। अब ये प्रॉपर एक फॉर्मूला बना, देखो ध्यान से, बना कि नहीं बना, इधर समझ आया, डॉट 1/पाई, और 1/पाई में लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो लिमिट भी नहीं लगाएंगे, आंसर आ गया, ये तो बन गया 1 और आंसर आ गया 1/पाई, इट इज योर आंसर। लेट मी चेक, हाँ यही आंसर है। बस एग्जाम में आपको 2 चीजें और करनी पड़ेंगी, एक तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0 वी कैन नॉट अप्लाई लिमिट, एक तो ये लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे जब आप लगा रहे हो लिमिट, देखो लिमिट लगा रहे हो ना यहाँ पे, तो आपको लिखना पड़ता है फॉर्मूला कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है? बिना फॉर्म बचपन से लिखते आए ना फॉर्मूले ब्रैकेट में, जब तक आइडेंटिटी देखती थी ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी लिखते थे, वही काम करना पड़ेगा। नोट करो, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, सारे करेंगे। 15 कैसे हो गया, 16 में डायरेक्टली लिख सकती है, ऊपर आ जाएगा cos 0 1 होता है, अरे 16 तो डायरेक्टली हो जाएगा विदाउट कुछ करे, 16 में डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दो, वो 0/0 की फॉर्म में है ही नहीं, क्वेश्चन ही 0/0 की फॉर्म में नहीं है, तो प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। 17 पे आ जाओ,
देख लिया क्वेश्चन 16 क्वेश्चन इज अ सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी उसमें डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दे, पाई माइनस 0 पाई बन गया और cos 0 1 होता बिल्कुल है। सर, डायरेक्टली लिमिट लगा दो। बिल्कुल 0/0 की फॉर्म में नहीं है। इसमें चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x minus 1 अपॉन, पहले ओरली चेक करो लिमिट लग रही है। cos 0 1 होता है पता है ना, तो ये cos 0 हो गया, कैसे ये 1 हो गया, 1 minus 1 0 1 minus 0, तो इट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ 0/0, तो लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। अब हमारे पास जो cos के फॉर्मूले सर हैं, अगर हम इसको 1 माइनस कॉस एक्स बाय, हाँ, हाँ अगर हम इसको 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, दोनों तरफ माइनस कॉमन ले सकता हूँ, ऊपर नीचे माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस x। चेक करो इज इट पॉसिबल, बोथ साइड्स माइनस कॉमन लिया है ना, लिख के दिखाना। अब 11th में आएगा आपको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं होती। नाउ हमारा फॉर्मूला क्या है जी, 1 माइनस कॉस x अपॉन x, और लिमिट क्या चाहिए x टेंड्स टू 0, तो आंसर आता है 0। ये आंसर आता है ना, चेक कर लो, पता है ना। अगर मैं यहाँ पे नीचे इसको अलग लिख दूं, यहाँ पे नीचे लिख दो 2x और ऊपर भी लिख दो x अपॉन ये, तो भी तो आंसर 0/0 आ रहा है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ भी 2x लगा दूं, यहाँ भी 2x लगा दूं, ठीक है, तो ये तो एक फॉर्मूला बन गया ये वाला, और ये भी अगर 2 हटा दूं तो ये भी फॉर्मूला बन गया ये वाला। बना नहीं बना, प्रॉब्लम पता क्या है सर, ये भी 0 है ये भी 0 है, 0/0 फिर भी आ रहा है। मतलब कि ये वाला लिमिट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ऐसे आंखें बंद करके मत लगा दिया करो, क्योंकि अभी भी वो 0/0 की फॉर्म में आ रहा है, दिख गया तीरथ, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला होगा यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो वी कैन नॉट अप्लाई दिस हाँ फॉर्मूला। जी अब यहाँ पे लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला जो तुम्हें आते ही नहीं है, तुमने कभी देखे ही नहीं, ठीक है, वो लगेंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x। एक बार अपनी बुक में चैप्टर 3 के समरी निकालो, चैप्टर 3 की समरी निकालो, वहां ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज है, वहां पे ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला दिखाया था, मुझे तो याद है, पर आप एक बार देखोगे तो आपको बातें समझ आ जाएंगी। cos 2x का फॉर्मूला है पेज नंबर 2 पर, समरी समरी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जहां खत्म होता है उसके लास्ट पेज पे समरी ये ली, और पेज नंबर है भाइयों, ये है पेज नंबर 83, आपके है पेज नंबर, किरत पेज नंबर 83 निकाल, क्योंकि अभी आपने वैसे नॉर्मली हम ट्रिग्नोमेट्री के बाद चैप्टर कराते हैं, बट वो टर्म 2 में चला गया, बोर्ड को भी सोचा किया था कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन दे रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे चलो। cos 2x के 4 फॉर्मूले दिखे, देखे 4 फॉर्मूले। एक फॉर्मूला cos 2x का ये है इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, एक फॉर्मूला ये है कि नहीं, चेक करो है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, चेक करो, ये डायरेक्ट फॉर्मूले है बेटा। जब भी 1 माइनस cos x आ जाए ना, बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे 2x है ना, तो इधर x आएगा, उसका आधा होगा, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos 2x की जगह लिखूं 2 sin स्क्वायर x, यहाँ लिख दूं ऐसे, कोई दिक्कत, चेक करो। अब यही फॉर्मूला यहाँ लगा दूं, ध्यान से देखो, जब cos 2x था तो यहाँ क्या बन गया x, जब यहाँ पे cos x है तो क्या बनेगा 2 sin स्क्वायर x बाय 2। बात पकड़ में आई कि नहीं आई, नहीं आई, देखो यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, अगर ये ऐसा है तो 1 माइनस cos x क्या होगा 2 sin स्क्वायर x बाय 2, ये फॉर्मूले होते हैं बेटा, इसको बोलते हैं 2x का आधा हो गया तो x का भी तो आधा होगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लगा दिए, इसी के साथ यहाँ करते हैं कॉम्प्लिकेशन, ये 2 से 2 काट दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या ये अभी कट रहा है sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x बाय 2, कट रहा है, चेक करो, नहीं कट रहा ना, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो उसी पेज पे जाओ वापस, पेज नंबर 83 पे,
वहां पे आपको sin 2x का फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज 2 sin x cos x। कितना मिलेगा? sin 2x का। तो अगर sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, मतलब यहाँ 2x है तो यहाँ पे x हो गया, तो sin x का फॉर्मूला क्या बना? 2 sin x/2 cos x/2 बना कि नहीं बना? चेक कर लो, समझ आ गई बात? तो मैं ये फॉर्मूला sin x वाला कहाँ लगाने लगा हूँ? इधर ऊपर वाले में, नीचे वाले में नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ध्यान से देखना क्या बनेगा? 2 sin x/2 अपॉन sin स्क्वायर x/2। चेक करो नहीं चल रहा होगा? अब कट रहा कि नहीं कट रहा कुछ? ये से स्क्वायर कट गया एंड वी आर लेफ्ट विद 2, बाहर निकाल दूं। लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या बचा? cos अपॉन sin। कितना होता है? cot। एक सेकंड, एक गलती हुई है, एक मिनट। cos आ रहा है, cos और sin आ रहा है। एक मिनट, अभी लिमिट अभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि cot आएगा ना, cot 0 कितना होता है? 1 होता है क्या? नॉट डिफाइंड होता है। 10 0 होता है, 10 ये भी यहाँ भी लिमिट नहीं लगी है, अभी कुछ और करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। यहाँ तक तो ठीक है मामला। 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x/2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आया। अरे एक गलती देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, हमने सही लगाया फॉर्मूला, लेकिन ये साइन किसका? साइन इसका फॉर्मूला क्या? अब लिमिट 1 और 0 1 होता है तो वी कैन यूज द लिमिट। अगला क्वेश्चन जी, नंबर 18। सर मैं नोट कर रहा था। नोट कर रहा था? चलो भेज दूंगा, पिक भेज दूंगा। ठीक। वीडियो तो बनी रही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। वीडियो बस अभी खोलो, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, अभी यूट्यूब पे डालूंगा रात तक, तो उसके स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ठीक है बेटा? ठीक है सर। नंबर 18 पे आ जाओ, क्योंकि सारे टेढ़े क्वेश्चन है, आपसे घर पे शायद ना हो, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के नहीं आए अभी तक। और ऐसे जैसे टर्म 1 फिनिश होगा, इससे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दूंगा मैं 1 अक्टूबर को। फिर लाइन कभी चलेगा, फिर चलेगा वो संडे को मैं क्लास नहीं ले पा रहा ना, पिछले 15 अगस्त से इस संडे रख ली है, आप लोग बिजी हो गए इसमें होगा, तो संडे पिछले क्लास की मैथ्स शुरू हो जाएगा। और 7th को लूंगा और एक 12th की लूंगा अकाउंट, वो सब्जेक्ट दो चीजों का सकता है, 12th का अकाउंट और 11th की मैथ्स। 11th की मैथ्स और 12th की मैथ्स बोल रहे हैं, तो 15 मार्च को शुरू कर देते हैं सिलेबस। ठीक है, और चलिए पीछे के बच्चे छुट्टियां मार रहे हैं। हाँ जी, दिमाग लगाओ। ऊपर देखो एक्स कॉमन आ रहा है, शायद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अलग है क्या मेरा? है? tan बना लो ना, tan x। a प्लस cos x बन जाएगा और नीचे b sin x बन जाएगा, है ना? और हमारा फॉर्मूला a प्लस cos x कुछ होगा नहीं, sin x का तो मैं कर दूंगा, जो ऊपर x और ऊपर x, और एक तो काम हो रहा है। देखो देखो देखो, शायद हो जाए, आई एम नॉट श्योर, शायद हो जाए। अगर मैं x कॉमन लूं, इधर हमने को लैपटॉप पे लगी है बड़ी जोर से, अगर मैं x कॉमन लूं और नीचे sin x है, तो इसको ऐसा लिख दूं। देखो ध्यान से दिख रहा है, तो एक अलग से ब्रैकेट बना दूं, और दूसरा ब्रैकेट क्या बना रहा हूं? a प्लस cos x अपॉन b। देखो ध्यान से, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये जो 0/0 की फॉर्म में आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि sin x 0 होता है, तो ये तो पूरा 1 बन जाएगा, इसकी लिमिट तो निकल जाएगी ना। तो इसको हमने स्मार्टली x अलग कर दिया और sin x को अलग कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, मेरी इफेक्ट पड़ रहा है सेम टू सेम। तो अब लिमिट देखो कहां लगाऊंगा मैं, लिमिट ऊपर नहीं लगा सकता, लिमिट नीचे लगानी पड़ेगी, क्योंकि sin x अपॉन x होता है, x अपॉन sin x नहीं होगा।
तो लिमिट मैं कहाँ लगा रहा हूँ, एक लिमिट लगा रहा हूँ नीचे x अपॉन साइन x, लिमिट यहाँ लगा रहा हूँ, तो कहीं भी ले सकते हैं लिमिट, तो एक लिमिट तो ये लग गई और उधर लिमिट लगा दो ऊपर x टेंड्स टू 0 a प्लस 1 होगा, तो ये तो 1 बन गया और वो बन गया a प्लस cos 0 कितना होता है 1 अपॉन b। आई थिंक यही आंसर होना चाहिए। तो भाई यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दीजिए दुनिया भर के, यहाँ दिमाग लग गया यार, ये भी तो कर सकते हो। हमको सीबीएसई गाइड पे हमेशा रेफर, इन्होंने एलसीएम एलसीएम क्या लिखा है, अलग अलग का कर लिया, हमारा दोस्त अपना आंसर नजरें होनी चाहिए, नजरें कि भैया ये sin x और एक x दिख गया, एक sin x अपॉन x दिख जाए, बस ऐसे भी दिख जाए, नहीं दिख रहा तो जबरदस्ती मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना लो। नोट करो जी 19वें क्वेश्चन पे, ओ 19 को बड़ा सा लिमिट x टेंड्स टू 0, लगाओ दिमाग, चलो बाकी आगे घर में टाइम नहीं है, पूरा हो जाएगा, रविंद्रन का टाइम नहीं है। ये भी पढ़ा है बाबू हो गया, दिखाओ भैया। भाई दूसरा वाला होगा और वो देखो वो उससे किया क्या कहते हैं उसको, वो स्टील बुल्स कुछ पानी में डालो, स्टील डालो, तुमको भी कर दिया। दिमाग क्या लग रहा है बता कीरत, x secant x, how to do it? secant x का वो फॉर्मूला होता है ना, सर 1 अपॉन cos x कर दो। चलो जैसे आप बोलो, मेरा भी दिमाग नहीं चल रहा, अभी ट्राई करेंगे। ये क्या बन गया, ये बन गया, ये के फॉर्मूला नहीं है हमारा, ये कोई फॉर्मूला नहीं। हाँ ये लिमिट का फॉर्मूला तो नहीं है ना, साइन है ना फॉर्मूला, लिमिट का तो ये है। लेकिन क्या हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते? लिमिट तो हम पहले भी अप्लाई कर सकते थे, 0/0 फॉर्म तो वैसे भी नहीं आता। अरे इसको ये करने की जरूरत क्यों है? क्या ये 0/0 की फॉर्म में है? नहीं, इसका आंसर क्या है 0, बस छुट्टी। अरे लिमिट आप तब अप्लाई नहीं कर सकते जब वो 0/0 फॉर्म में है, ये तो 0/1 की फॉर्म में है। समझ गया किरण? लगाओ जाम, लगाना हो। ये होता है जब मुश्किल क्वेश्चन कर लेते हो, उसके बाद बड़ा आसान क्वेश्चन भी बड़ा मुश्किल लगता है। ये टफ है, अब मैं लिखूंगा वो थोड़ा टफ। चलो दूसरी क्लास से मिलता जुलता लग रहा है आपको, देखो समवट लाइक दिस, बट इसमें x कॉमन आ जाता है, x कॉमन नहीं आता क्योंकि x थीटा है, कॉमन नहीं आ सकता, आपको फिक्र करना पड़ेगा। तो बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ अभी, इसको लिमिट को इंट्रोड्यूस नहीं करते, पहले लिमिट चेक करें। 0 + 0 तो 0/0 फॉर्म है, नहीं लगा सकते, ये 0/0 फॉर्म है। देखो sin ax + bx अपॉन x, ax + sin bx अपॉन x, ध्यान दे बोर्ड पे, ठीक है? ध्यान लगे, समझ गया, बता देना। अब sin ax/x अलग प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 bx/x, एक समझ आया? फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 ax/x प्लस लिमिट क्या ये x टेंड्स टू 0, ये समझ आया? इतना क्वेश्चन देखो, मैंने पहले एलसीएम लिया, एलसीएम तो x से लिया, फिर एलसीएम स्प्लिट कर दिया और लिमिट डिवाइड कर दी। अब
क्या यहाँ पे लिमिट लग रही है? अभी नहीं लग रही। अगर यहाँ पे ए और यहाँ पे ए लगा दूं और यहाँ भी ए लगा दूं, अब लिमिट लग गई। साइन ए एक्स अपॉन थीटा सेम है, साइन थीटा, इसको थीटा देखो, थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तीन थीटे चाहिए होते मेरे को। यहाँ लिमिट लग गई, इसमें जरूरत नहीं है एक्स से एक्स काट दो, इसमें एक्स से एक्स काट दो। यहाँ पे वही काम, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। वी आर लेफ्ट विद, ये क्या बन गया? ए, क्योंकि ये पूरा 1 बनेगा, ए बच जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। ये वाला ए और ये वाला बी बाहर आ जाएगा और आंसर आ गया 1। देखो अगर समझ नहीं आया तो एक्सप्लेन करूं। तो ये अभी आपका दिमाग नहीं चल रहा, लेकिन जब प्रैक्टिस दोबारा करोगे इन्हीं क्वेश्चन भी दोबारा सही करते हैं, ताकि ना मेथड आ जाए कि करना क्या। अभी तक हमने किसी क्वेश्चन में ना लंबा तरीका नहीं यूज किया, लॉन्ग वर्क या हार्ड वर्क नहीं किया, दिमाग लगाया, चीजें ढूंढी है। इसको सर्चिंग कहते हैं, हिट एंड ट्रायल है। जो 10th में याद है आइडेंटिटीज करते थे, हिट एंड ट्रायल, कॉस को एक्सरसाइज को सॉरी कुछ ना कुछ करते थे, खेलते थे उससे और होता था वो, ये वही चीज है। करो कुछ ना कुछ लग जाएगा इसमें, इसमें तो लगाओ लिमिट, इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो जब तक डिनोमिनेटर है ही नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे पास। लिमिट अलग अलग कर दो, लेकिन पहले लिखना होगा ना। ये कितना है? cot x, तो cos x sin x कितना होता है? sin 0 कितना होता है? 0, तो ये हो जाएगा 1/0। ये होगा भैया नॉट बी फाइन, ऐसे लगाएंगे लिमिट, नहीं लगी लिमिट यार। ये cos x 0 0 नहीं होता ना, sin 0 0, तो cos x 1/sin होता है, 1/0 हो गया, तो नॉट बी फाइन, इट इज 1/0, ठीक है। और cot x, cot 0 भी 1/0 होता है, नॉट बी फाइन होता है, उसको कॉल नहीं कर सकते आप, लिमिट नहीं लगा सकते इसमें। ये भी 0/0 की फॉर्म नहीं है, और कुछ सोचना पड़ेगा। तो सोचना की शुरुआत करते हैं, पहले cos x को sin बनाते हैं। हमने 10th में सीखा था, जब कुछ समझ सर cos x को sin, cot को cos अपॉन sin। तो ये बनेगा, लिमिट पहले कॉमन ही रहने दो, अलग नहीं करते, ये ट्राई किया था 1/sin x, ठीक है, माइनस ये क्या आ गया? cos x अपॉन sin x। जब तक लिमिट अप्लाई नहीं करोगे, लिमिट हर बार लेके आलस नहीं सर 1 माइनस cos x अपॉन sin x। अब ये जो आया है ना, ये जो आया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, और ये स्क्रीनशॉट ना 12th तक जाना है साथ में। ये बहुत बार आएगा, बहुत ज्यादा बार आएगा। इसका डायरेक्ट आंसर बताया, तो इसका डायरेक्ट जो आंसर आने वाला है वो है tan x/2। क्या आने वाला है? क्योंकि ये मेरे को पता है, हमने बहुत बार सॉल्व किया है, 11th में 12th में बार बार आया था घूम फिर के। अब करना कैसे है? लिमिट देखो, अभी भी लिमिट नहीं लगा सकते, 1 - 1 0 और 0 तो लेफ्ट साइड आपको फॉर्मूला नहीं पता, ये आंसर याद रखना, tan x/2 है। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि 1 - cos 2x क्या था? 2 sin square x। तो यहाँ पे 1 - cos x है, 2 sin square x/2। तो पहले यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 sin square x/2, ठीक है। जब ये sin x सॉरी ऊपर न्यूमरेटर x/2 में चला गया थीटा, तो ये भी x/2 में कर सकता हूँ। कैसे? sin 2x का फॉर्मूला क्या था? 2 sin x cos x। तो sin x का फॉर्मूला क्या बना भाई? बिल्कुल 2 sin x/2 cos x/2। ये लगा दूंगा मैं नीचे, 2 sin x/2 cos x/2, 2 से गया 2, ये गया स्क्वायर, बचा क्या? tan x/2। देखिए sin अपॉन cos, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो आपको ये रट्टा मार लेना है कि सर जी ये फॉर्मूला है, मैं इंप्लीमेंट करूंगा ना, मैं लिखवा दूंगा, ये भी लिखवा दूंगा शॉर्टकट वाले, ये भी लिखवा दूंगा tan x/2। वैसे इसको ना कहीं भी अगली क्लास में आओगे ना, मैं आपको कुछ फॉर्मूला लिखवा दूंगा, उसके वगैरह करेंगे पाऊंगा। और tan 0 1 होता है, तो आंसर आ गया 1। tan 0 1 नहीं होता भाई, 0 होता है। tan π/4 होता है, 45 डिग्री होता है, tan 1 होता है। कितने बन जाएंगे?
एक क्वेश्चन रह गया वो करते हैं, फिर वीडियो बंद कर देंगे और एक्सरसाइज भी। होमवर्क इसका यही मिलेगा, इसको दोबारा पढ़ना है, समझना है, ट्राई करना है अपने आप ओरली, क्योंकि मैं होमवर्क नहीं दे सकता आपको, मैंने सारे करा दिए। लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट इजी है अगर ढूंढना आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो tan 2x अपॉन x माइनस 5x, ऐसे करेंगे। पहले tan x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है लिमिट में, है ना। tan x by x क्या होता है, 1 होता है, लेकिन ये x नहीं है। टू एक्स है ना, तो नीचे भी 2x चाहिए, है ना। ये अगर मैं एलसीएम लूं तो 2x माइनस 5 आ रहा है ना। देखो ध्यान से करते हैं, टाइम लगाते हैं इसमें। x टेंड्स टू पाई बाय 2 है, ऊपर tan 2x को ऐसे ही रहने दो। हमारे को फॉर्मूला पता है जी कि tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है, और लिमिट क्या होनी चाहिए, x टेंड्स टू 0, ये फॉर्मूला हमको पता है। और tan x plus x कर दो, देख जो है ना उसको tan x plus tan x वो नहीं उसको थीटा है, तो tan ब्रैकेट x माइनस होगा, उसका फॉर्मूला ये है tan x plus tan x नहीं होता, इसका ऑप्शन। यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ मैं, ये आया, और ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, चेक करो ये सही लिखा कि नहीं, चेक करो। सही लिखा सर। ठीक है, और ये फॉर्मूला याद में रखना कि ये बनाना है हमने, कैसे भी करके ये बनाना, जो बनाना होता है ना मन में पहले होना चाहिए। अब लिमिट तो वैसे ही चलने दो अभी, एक काम कर सकता हूँ, ये 2 तो बाहर निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, 2 तो कांस्टेंट है ना, बाहर निकाल दिया। अब ये बनाना है, तो नीचे क्या है मेरे पास, चेक करो नीचे क्या है, 2x माइनस 5। देख ध्यान से, नीचे क्या है 2x माइनस 5, ये 2 बाहर निकाल दो, और x की जगह पे है 2x माइनस 5, 2x1। तो यहाँ भी x की जगह क्या चाहिए, 2x माइनस 5, 2x मेरे पास है, माइनस 5 प्लस 5 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, अच्छा कर सकता हूँ कि नहीं? एक बार लिखना मत, 2x माइनस 5 तो हो जाएगा, तो ये 5 कहाँ जाएगा फिर, तो वो भी थीटा सही होगा। बाय ले लिया इसको, माइनस 5 तो आ जाएगा, आंसर क्या है इसका, 2 आ रहा है। 2x माइनस 5 टाइम्स टू 0, ये भी लिमिट भी सही आ जाएगी, तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, 2x माइनस 5 टाइम्स टू 0 बन गई, तो ये चाहिए ना यहाँ पे, ये भी अगर मैं ऐसे लूंगा 2x बन जाएगा, 2x माइनस 5 टाइम्स टू 0 बन गई है। सब कुछ सही हो रहा है, ये पाई कम कर रहा है। x के ऊपर 2x, इसको पूरे को ना वायलेट करो, पूरे को वायलेट करो, ठीक है। तो हमारी पहले लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, y प्लस पाई बाय 2, चेक करो। अगर ये पूरे डिनोमिनेटर को मैंने वायलेट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, y प्लस पाई बाय 2। तो इस x की जगह मैं लिमिट में चेंज कर रहा हूँ, y प्लस पाई बाय 2 टेंड्स टू पाई बाय 2, ये चेक करो सही है। अभी लिमिट चेंज किए सिर्फ, क्योंकि लिमिट भी चेंज करनी पड़ती साथ साथ। ऊपर tan 2 y प्लस पाई बाय 2 अपॉन, नीचे ये पूरा का पूरा y हो गया। देखो ध्यान से, समझ आया, पहले देखो ध्यान से, एक ही चीज डिनोमिनेटर में लेट किया, उससे x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू यहाँ पुट की, x की वैल्यू वहां पुट की, और ये पूरा y हो गया। तो आज आगे बढ़ो, ये देखो ये कट जाएगा,
तो लिमिट हो गई y टेंड्स टू 0 आधी तो जब सॉल्व होगी हमारी। ऊपर क्या आ रहा है tan 2y प्लस पाई, यही आ रहा है। कट करो, ठीक है, 2y प्लस पाई आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा y, 2y प्लस पाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वो सही कर रहे थे हम, tan पाई प्लस 2y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो फर्क पड़ रहा है उससे? पड़ता है। लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। अब आपको नहीं पता, थर्ड चैप्टर में हमने ये पढ़ना था कि पाई पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। और पाई प्लस 2 पाई मतलब जब भी पाई आता है ना, पाई माइनस कुछ हो या पाई प्लस कुछ हो, पाई गायब हो जाता है, पाई को डाल देते हैं। ये भी आपको नहीं पता, जब मैं थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो आपको पता लगेगा। पाई प्लस कुछ हो जाए या पाई माइनस कुछ हो जाए तो पाई अपनी जगह छोड़ देता है, या पाई का तो मल्टीपल भी हो सकता है, 2 पाई 3 पाई 4 पाई, मतलब पाई की वैल्यू यहाँ पे जो है हट जाती है। तो ये बन जाएगा tan 2 पाई 2y अपॉन y, ये बन जाएगा। अब बस ये देखना पड़ता है कि पाई प्लस 2y है तो tan को प्लस करेगा कि माइनस करेगा, वो आपको कुछ भी नहीं पता है, इस बारे में जीरो पता है। तो इसलिए आप इसको सिर्फ नोट करो, आपके स्कूल में अगर मेरे को लगता नहीं आएगा कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री पूरी लगी है, तो ये आएगा tan, इसको यहाँ पे 2 कर दूं और यहाँ 2 कर दूं तो आंसर आ जाएगा। हाँ 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, तो फर्क नहीं पड़ता, उससे आंसर आ गया। बेटा अगर ये 2 लगाना है तो ये भी 2 लगाना पड़ेगा ना, नहीं लगाना पड़ेगा? इसमें क्या है, अगर ये क्वेश्चन ये है, अभी हमारा 2y/2y चाहिए ना, यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली यहाँ 2 लगाऊंगा तो यहाँ भी 2 लगाऊंगा, वहां की जगह पे यहाँ लगा रहा हूँ, कांस्टेंट है ना, बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपके लिए ये कंसेप्ट न्यू था, तो अभी आप इसको छोड़ दो, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तो ये आ जाएगा। पता नहीं लिमिट्स क्या सोच के दिया है। आई डोंट थिंक ट्रिग्नोमेट्री के ये वाले क्वेश्चन आएंगे कि जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है 11th वाली, तो उनको ये कैसे समझ आएगा। आपको tan अभी तो पाई का मतलब भी नहीं पता, tan पाई बता दिया, कुछ भी नहीं पता।